जय हिंद दोस्तों। अभी आपके क्लास में नया ब्रांच, नया चैप्टर, नया टॉपिक, नया एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुआ है वो त्रिकोणमिति है, जिसमें हम फार्मूला आपको बता दिए थे। अब फार्मूला के साथ साथ एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिए थे और कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। तो जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, आपको यही सलाह देंगे कि पहले आप शुरू से देख लीजिए, मतलब त्रिकोणमिति शुरू से देख लीजिए। प्लेलिस्ट इसका नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, आज हम पक्का बना देंगे। आज आपको ये वीडियो जब मिलेगा तो ख़त्म होने से पहले ही प्लेलिस्ट बन जाएगा। प्लेलिस्ट बन जाएगा, क्लास 11th के सेक्शन में जाओगे, 11th के सीना लिखा हुआ रहेगा, वो प्लेलिस्ट में आप जाओगे, उसका प्लेलिस्ट चेक करोगे, त्रिकोणमिति बना हुआ रहेगा। तो कल हम बताए थे दूसरा के छठा तक, आज उससे आगे देखते हैं। और क्लास कंटिन्यू करने से पहले, इसे तो जल्दी बोलते नहीं हैं, आज बोल देते हैं कि क्लास को थोड़ा लाइक कर दो, जिससे क्लास को भी बूस्ट मिले, क्लास भी थोड़ा सा बढ़े और हमको भी अंदर से बूस्टअप मिले, हम भी थोड़ा मेहनत से पढ़ाएं। बात कीजिए कि दूसरा के 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि छठा तक तो बताइए दिए थे। 7वां है सेक थीटा, तो सेक थीटा लिखेंगे और प्लस में tan थीटा -1, सेक थीटा प्लस tan थीटा -1 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा और +1 इज इक्वल टू, जो साबित करना है वो थोड़ा सा रुकिएगा, साबित करते हैं, एक मिनट। तो है वहाँ पर हाँ, देखिए ये साबित करना क्या था, साबित करना देखो, ये हुआ ही नहीं कि जहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को, वहाँ ऊपर में उस कोने में छोटा सा सांप जैसा लगा, क्योंकि एक दिन सच में सांप आ गया था। अब एक दिन सच में सांप आ गया था, हमको लगा फिर तो कहीं नहीं आ गया, हालांकि उस दिन हम मारे नहीं थे उसको, हम भगा दिए थे, भाग जाओ, और भगा दिए थे मतलब बाहर भगा दिए थे, इस कमरे से बाहर भगा दिए। छत पे ईंटा है सरिया, वो ईंट में जाके वो घुस गया था, तो हमको लगा फिर ईंट में से निकल के कहीं तो नहीं आ गया, लेकिन नहीं, उन्हें वैसे ही कुछ हिल रहा था, इसलिए हम उधर गए थे। सेक थीटा प्लस tan थीटा -1, सेक थीटा माइनस tan थीटा +1 बराबर में जो प्रूफ करना है वो है 2 tan थीटा। देखो कैसे प्रूफ होगा, ध्यान दीजिएगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी सेक थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा है, तो आप प्रयास करो कि सेक थीटा को ऐसे ही रहने दें हम, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही सही, पहले tan थीटा -1 ऐसे, और ये जो माइनस दिखाई दे रहा है यहाँ से माइनस हम खींचेंगे, ध्यान देना कैसे। सेक थीटा यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिए, अगर माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये बचेगा tan थीटा प्लस में, और ये हो जाएगा 1 माइनस में, क्योंकि हम माइनस तो बाहर निकाल दिए। अब यहाँ सेक थीटा, यहाँ भी सेक थीटा, मतलब a, यहाँ ये वाला हिस्सा प्लस में और ये वाला हिस्सा माइनस में, मतलब यहाँ प्लस भी है और वहाँ माइनस भी है, तो पहले बोलो a² यानी सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में b² माइनस b² मतलब tan थीटा -1 के होल स्क्वायर। अब तोड़ना है तो ये जैसे दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर थीटा सही है, उसको तोड़ते हैं tan थीटा -1 के होल स्क्वायर, तो पहले तो हो जाएगा सॉरी a² यानी tan स्क्वायर थीटा +1 माइनस में 2ab यानी कि 2 tan थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा ये सही सलामत है,
माइनस अंदर भेज दो, जैसे ही माइनस अंदर गया tan स्क्वायर थीटा, यही वाला माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस में 1, ये माइनस अगर यहाँ भेजते हैं तो यहाँ जो माइनस देख रहे हो ना, इसके वजह से माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा हो जाएगा। फिर ध्यान देना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू, इसका मान 1 होता है तो 1 लिख दिए, और ये तो है, ये है माइनस में 1 तो -1 लिख दिए, प्लस 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा हो गया, यहाँ -1 यहाँ +1 कैंसिल, तो बचा सिर्फ क्या 2 tan थीटा। जरा गौर से देखो कि साबित करना क्या था, ध्यान से देखिए प्रूफ क्या करना था, 2 tan थीटा हो गया प्रूफ। चाहो तो बाद में खुद से बना लेना, और अगर थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो नोट डाउन कर लो, या फिर अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठवां नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना प्रूफ करना है। देखते हैं, देखो इसको LHS RHS दोनों तरफ से लेके चलो तो भी बन जाएगा, सिर्फ LHS लेके चलोगे तब भी बन जाएगा। अब थोड़ा सा तो परेशानी झेलना पड़ेगा, इन्हीं कितना आसान है, एक नज़र देखें और झलक दिखला जा में बना दिए। चलो LHS ही ट्राई करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड तोड़ो, a + b + c के होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो सब प्लस में चला। अब +2ab होना चाहिए था, लेकिन इस माइनस की वजह से -2ab हो जाएगा, 2ab यानी 2 साइन थीटा, फिर +2bc, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ b और यहाँ c ये दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस ख़त्म, प्लस हो गया, लिखा गया 2bc, 2b माने साइन थीटा और c माने कॉस थीटा, फिर माइनस कहेंगे, अब फिर माइनस कहा दिए क्योंकि 2c माइनस में और ये प्लस में है, तो ये माइनस में लिखाएगा, 2c माने कॉस थीटा, क्योंकि यही c चल रहा था, ये तो लिखे चाहे नहीं लिखे। कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आपको फॉलो करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू 1, तो यहाँ 1 रख दो, माइनस में है 2 साइन थीटा तो 2 साइन थीटा लिख दो, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। देखिए यहाँ 1 और 1 2 हो गया, और -2 साइन थीटा। अब इसी तरह से जैसे देख रहे हैं कि 2 - 2 साइन थीटा है, ऐसने टर्म इधर भी आएगा, लेकिन कब आएगा, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और इस जगह से दोनों जगह से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन ले लिए, इसका मतलब है ये अब माइनस नहीं बचेगा, ये प्लस हो जाएगा और सिर्फ 2 रह जाएगा माइनस, कि जो प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब कॉस थीटा बाहर ले लिए तो बच गया 2 साइन थीटा। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से, इस जगह से भी उस जगह से भी, दोनों से 2 - 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो बचा कितना, इस जगह से रह गया 1 और माइनस यहाँ से बच गया कॉस थीटा।
फिर इन दोनों में से यहाँ दोनों से 2 और 2 कॉमन ले लें, बच गया 1 और माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दैट्स राइट, यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन देख लीजिए, 2 है 2, 1 माइनस साइन थीटा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, प्रूव्ड। दूसरा के 9वां नंबर, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो किताब में क्वेश्चन गलती था, 8वां जो बताएं उसमें गलती था, वहाँ 2 नहीं है, उसको 2 सुधार लो और वहाँ पे 2 लिख लो अगर नहीं है तो। लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसी को तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 1 आ, b माने साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो गया प्लस 2bc, 2b माने साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा प्लस 2ca, 2c माने कॉस थीटा और a मतलब 1 लिखे चाहे नहीं लिखे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू ऐसे भी 1, तो 1 हो गया और प्लस में ये भी 1 प्लस 2 साइन थीटा और इधर लिख देते हैं एक लाइन, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ देखिए 1 और 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, इन दोनों को एक साथ रखें। फिर इधर भी वही बात है कि पहले इसको लिख लो, पहले उसको बैठा लो, 2 कॉस थीटा ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब बाद में इसको बैठा दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लो, कितना, सिर्फ 2, अगर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, जोड़ यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन, कॉस यहाँ कॉस वहाँ दोनों जगह से 2 कॉस थीटा भी कॉमन, तो बचा कितना, इस जगह से 1 बच गया और यहाँ से सिर्फ साइन थीटा बच गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा इस जगह पे भी है, 1 प्लस साइन थीटा इस जगह पे भी है, तो 1 प्लस साइन थीटा दोनों जगह से कॉमन, और इतने न यहाँ भी 2 है बाहर में, यहाँ भी 2 है, तो 2 भी कॉमन, तो यहाँ से नहीं कुछ तो 1 बचा। इस जगह से कॉस थीटा। अब प्रूफ भी तो यही करना था, देख लो क्वेश्चन में 2 है 2, 1 प्लस साइन थीटा आ गया है, 1 प्लस कॉस थीटा वो भी आ गया, तो साबित हो गया। दूसरा के 10वां,
कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखो हो जाएगा। यहाँ पे इस बात पे फोकस करोगे कि थीटा कॉस के साथ में हो और बीटा साइन के साथ में। ये ध्यान देना है कि थीटा कॉस के साथ में और बीटा साइन के साथ में। इस मंत्र को अगर जपते हो या फिर कहो कि ये जो मूल सिद्धांत है अगर इसको आप ध्यान में रखते हो तो बना लोगे। कैसे भाई? कॉस स्क्वायर थीटा अच्छा बात है, ये जैसे भी ये अच्छा है, ये जो भी है सो अच्छा है, इसको कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि कॉस के साथ थीटा होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है यहाँ? तो कॉस के साथ बीटा तोड़ो रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हाँ ये सही है क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा क्या कर रहा है? साइन स्क्वायर के साथ में तो बीटा होना चाहिए। यहाँ साइन स्क्वायर के साथ थीटा है। नहीं नहीं, साइन के साथ में थीटा कैसे? वो तो कॉस के साथ में। बदलो रहा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर सही है साइन स्क्वायर बीटा, इधर कुछ नहीं करना, गुना कर दो। गुना कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसमें गुना करो कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर बीटा। माइनस अंदर भेजो तो ये हो जाएगा -1। कैसे -1? इधर से तो साइन स्क्वायर बीटा भी आ रहा है सर, तो गुना कर दीजिए साइन स्क्वायर बीटा। इधर यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस, इधर से कॉस स्क्वायर थीटा। चलो सही बात है। और इधर से गुना होके आ गया साइन स्क्वायर बीटा। देखो ये वाला टर्म जो प्लस में दिखाई दे रहा हूबहू यहाँ पर माइनस में है, तो कट के जो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यही तो प्रूफ करना था। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो गया प्रूफ। इतना ही साबित करना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में वही सब चीज़ है, सिद्ध करें। तीसरा के पहला नंबर है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू sec थीटा और इंटू cosec थीटा। तीसरा के दूसरा भी देख लीजिए। cos a बटा 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक ए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को देख लिया जाए। पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS tan थीटा को बदल दो साइन थीटा और बटे cos थीटा। उसी तरह से cot थीटा को बदल दो cos थीटा और बटा में साइन थीटा। फिर दोनों कैल्शियम ले लो। cos थीटा और साइन थीटा कैल्शियम की अगर बात करें तो cos थीटा और गुने में साइन थीटा। साइन को इधर गुना कर देंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा अगर गुना होगा भी तो साइन स्क्वायर थीटा। cos को cos में गुना कर देंगे तो cos थीटा और cos थीटा दोनों गुना होके cos स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया सर? इसको इन्हें गुना कर दिए, साइन को साइन के साथ, इसको इन्हें गुना कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ऐसे भी 1 तो 1 बटा
कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि जो नीचे कॉस है ऊपर जब इसको सीधा सीधे लिखेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा को अगर सीधे सीधे लिखेंगे तो साइन थीटा पलट के हो जाएगा कॉसेक थीटा। और यही तो प्रूफ करना था, नहीं तो देख लीजिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इधर प्रूफ करने की बात अगर करें तो LHS लेफ्ट हैंड साइड हो सके तो यहाँ कॉस दोनों में से कॉस ए कॉमन ले लो, कॉस ए ही कॉमन ले लो, बाकी जो बच गया उन सबको हल करना है। लेकिन क्यों हल करें यार, डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले लो। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए है लिख दिए, 1 प्लस साइन ए है लिख दिए, दोनों के एलसीएम। 1 प्लस साइन ए को इधर गुना कर दो, 1 प्लस साइन ए, इसको वहाँ गुना कर दो तो 1 माइनस साइन ए, और कॉस तो खैर कॉमन हो गया है, यहाँ साइन कैंसिल, तो बच गया कॉस ए और एक दोनों को जोड़ दो तो हो गया 2 कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब बोलो ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जैसे है 2 कॉस ए, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का तो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, एगो से एगो कट गया, कॉस से कॉस कट गया, फिर भी एगो तो कॉस बचल है, इसको अगर कॉस बचल है नीचे अगर ऊपर लिखा जाए तो 2 सेक ए आ जाएगा, 2 सेक ए। दैट्स अ प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर, जो प्रूफ करना है वो है tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। चलो एक एक हिसाब देखते हैं, एक के हिसाब से काम चलाते हैं, ठीक है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना, अच्छा बात। लेफ्ट हैंड साइड कुछ मत करो, अलग अलग कर दो, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है ना, इसके साथ में इसको अलग कर दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस इसके साथ में कॉस स्क्वायर बीटा और बटा में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, अलग अलग। देखो फिर से एलसीएम लेंगे ना तो इसका और इसका एलसीएम सेम आएगा, यही चीज़, तो फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएंगे। लेकिन हम लिखेंगे ना कि यहाँ हम काटने वाले हैं, सॉरी गलती कटा गया, दिस इज़ माई मिस्टेक। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कटेगा, जैसे कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, तो यहाँ से बच गया 1 बटा कॉस स्क्वायर बीटा, इस जगह से बच गया 1 बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर बीटा को अगर सीधा सीधे लिख दिया जाए तो सेक स्क्वायर बीटा, माइनस में इसको सीधा सीधे लिख दिया जाए तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसके जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। हो सकता है समझ में नहीं आवे क्योंकि फार्मूला है, और वो फार्मूला हम फर्स्ट क्लास में बता दिए। हम बार बार बोलते हैं कि आप पहला क्लास ज़रूर देख लीजिए, पहला क्लास ज़रूर देख लीजिए, बोलते बोलते हम तबाह हो जाते हैं कि पहला क्लास देख लो, किसी भी चैप्टर का फर्स्ट क्लास ज़रूर देख लो, किसी भी चैप्टर का फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिए।
माइनस वैसे ही हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। कि जैसे 1 है और प्लस में tan स्क्वायर बीटा रहने दो, माइनस अंदर भेजो, माइनस अंदर गया तो 1 हो जाएगा माइनस में, और माइनस अंदर गया तो माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस 1 प्लस कट गया तो बच गया tan स्क्वायर बीटा, और माइनस इस जगह से जो बचेगा होगा tan स्क्वायर अल्फ़ा। यही तो प्रूफ करना था, देख लीजिए tan स्क्वायर बीटा और माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, इतने तो लाना था। इसका चौथा नंबर 1/1 माइनस साइन थीटा और माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर जो प्रूफ करना है वो है 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। अच्छा, पाँचवा भी देख लीजिए, पाँचवा नंबर पे पाँचवा में है सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा बराबर में जो प्रूफ करना है वो है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों का पहले LCM निकाल लीजिए। LCM में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और गुने 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको यहाँ गुना कर दो और इसको यहाँ गुना कर दो, तिरछा तिरछी, इधर 1 प्लस साइन थीटा, इसे गुना करके घेर के लिख दीजिए, माइनस इसको वहाँ गुना कर दो एक में, तो गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा हो गया, माइनस अंदर भेजो तो माइनस में 1 हो जाएगा, और जो पहले से माइनस है इसके वजह से ये प्लस बन जाएगा, प्लस साइन थीटा। नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब 1 स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 1 प्लस में दोनों कैंसिल, तो साइन थीटा इसे भी अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा हो गया, बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको ऐसे लिखो कि 2 बटा साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। यहाँ तो कॉस स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख देते 1 बटा कॉस स्क्वायर है ना, एक और अलग से लिख दिए कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा दोनों मिलेगा तो कॉस स्क्वायर हो ही जाएगा, इधर तो 2 हो गया। अब साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, इन दोनों को अगर देखें तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा मतलब tan थीटा, और ये 1 बटा कॉस, ये तो ऐसे भी हो जाता है सेक थीटा, तो 2 tan थीटा और इंटू सेक थीटा, यही तो लाना था आगे पीछे करके, जो भी हो। इस जगह पे देखते हैं सेक थीटा और यहाँ भी सेक थीटा, तो आप चाहो तो डायरेक्टे बना सकता, नहीं तो गुना में लाना है ना, तो हम सजेशन यही देते हैं सेक थीटा को आप लिखिए 1 बटा कॉस थीटा और कॉसेक को लिखो 1 बटा साइन थीटा, इतना। इधर फिर कॉसेक है तो 1 बटा साइन थीटा, बटा में सेक को लिखो 1 बटा कॉस थीटा। हालांकि जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चल जाएगा, मतलब साइन थीटा और बटा में रह जाएगा कॉस थीटा, जैसे ही सबसे नीचे है सबसे ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। दोनों कैल्शियम निकाल लो, कॉस थीटा और साइन थीटा, इन दोनों कैल्शियम अगर निकालें तो कॉस थीटा गुने साइन थीटा,
इसको यहाँ गुना कर दो और इसको यहाँ गुना कर दो, साइन को साइन में गुना कर देंगे तो साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को कॉस में गुना कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख दिए, नीचे बच गया कॉस थीटा और गुने में साइन थीटा। अब देखो अगर कॉस थीटा नीचे है तब कॉस है, अगर इसको ऊपर मतलब लिखें सीधा करके अगर लिखें बटा में ना लिखें तो कॉस थीटा को सीधा लिखा जाएगा तो सेक थीटा। उसी तरह साइन थीटा जो बटा में है अगर इसको सीधे सीधे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब प्रूफ भी तो यही करना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 2 हिसाब और बच रहा, क्या करें उसको भी बता दें, चलो उसको भी बता देते हैं, पूरा राउंड फिगर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा नहीं फिर। कल बताना सिर्फ चौथा नंबर रहेगा और 5वां नंबर फिर। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा 1 प्लस tan ए। अरे यार इसके बाद वाला जो कंजुगेट है ना उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि टाइम लगता है, 5-10 मिनट उसमें लग जाता है। चलिए यही देख लेते हैं एक हिसाब को। इस तरह के हिसाब में अगर RHS से बनाते तो बहुत आसान है, LHS से बनाते हो तो भी आसान है, थोड़ा सा कंजुगेट मल्टीपल करना होगा। इसको बनाने की एक तरीका नहीं 2-3 तरीका है, इसको बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन हम सबसे बेस्ट बताते हैं, सबसे आसान, कि आधा घंटा हो गया है ना, हम सबसे आसान तरीका बता देते हैं RHS से। फिर तो जैसे जैसे पढ़ रहे हो ना वैसे वैसे दिमाग आपका चलेगा कैसे कैसे बनाना, लेकिन फ़िलहाल RHS से 1 माइनस tan ए बटा 1 प्लस tan ए। LHS से बनाओगे तो इसको कंजुगेट मल्टीपल करके बनाना होगा, बन फिर भी जाएगा। क्या करें तो इसको बदल दो, साइन ए बटा में कॉस ए बटा 1 प्लस tan ए को बदल दो साइन ए और बटा में कॉस ए। अब क्या करें, इसको यहाँ गुना करो तो यहाँ गुना करेंगे तो कॉस ए, और यहाँ 1 था, 1 को उधर गुना कर दो तो माइनस में साइन ए, और बटा जो एलसीएम लिए थे वो रह गया कॉस ए। हालांकि कॉस ए कट जाएगा, कुछ देरी के बाद कट जाएगा, देखोगे यहाँ 1 है और कॉस ए है तो एलसीएम तो कॉस ए हो जाएगा। इसको यहाँ गुना कर दो तो कॉस ए, और 1 को वहाँ गुना कर दो तो साइन ए, कॉस कॉस कैंसिल, बचा कितना, ऊपर में रह गया कॉस ए और माइनस साइन ए, बटा नीचे जो बच गया वो कॉस ए प्लस साइन ए। यही तो है LHS, हम लेके चल रहे थे क्या RHS, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इतना ही तो साबित करना था, हो गया प्रूफ। टाइम भी हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। इसका एक क्वेश्चन और बचा, उसको कल के वीडियो में देख लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद हम कल आपको पढ़ेबे नहीं करेंगे, तो इसके बाद का क्वेश्चन अगर देखना है तो मिलते हैं कल। और बोलना क्या था, कुछ आपसे बात करनी थी, हम भूल गए, हमको लगा था कि क्लास के बाद में बोल देंगे। चलो याद तो है नहीं क्या बोलना है, लेकिन हाँ एक चीज़ बोलना था जो कि याद है, बाकी वो बात तो भूल गए। एक चीज़ ये बोलना था आपको कि जो हम फर्स्ट क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ा है, त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला हम बताए हैं 11th सेक्शन में, वो सब फार्मूला कम से कम रटा मार लीजिए, 2 बार 3 बार लिख लीजिए। और ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि फार्मूला लिख के वहाँ 60 दो जहाँ पढ़ते हो। देखो अगर वो 60 दोगे, सच्चाई यही है कि अगर 60 दोगे तो सटाल रह जाएगा, याद नहीं होगा। कितना 60 हो गया यार, हम तो 60 ही आ रहे हैं।
उससे फ़ायदा नहीं होता। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, ढेर सारा क्वेश्चन बनाइए, फार्मूला लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार लिखो, फार्मूला को पैड पे लिखो, 2-3 जगह कॉपी पे लिखिए। जैसे आप त्रिकोणमिति जहाँ पढ़ना शुरू किए वहाँ लिखें, एक बार अंतिम पेज में लिखो, एक आध बार खुद से पैड पे लिखिए। जैसे हम अगर ऑफलाइन रहते हैं तो कॉपी चेक करते हैं, वहाँ कॉपी चेक करवाइए, और इस तरह से 2-3 बार लिखोगे तो फार्मूला याद होगा, बाकी अप्लाई करो। उस साटने से कोई फ़ायदा नहीं करेगा, उससे क्या होगा, चारों तरफ अपने दीवार में फार्मूले साट दो, पूरा फिजिक्स के रूले साट दो, तो कि पढ़ाकू हो जाओगे तुम। कितना देखोगे यार, ये कोई बच्चा नहीं, कोई बुतरू की खेल नहीं कि नज़र जा रहा है तो याद आ रहा, नज़र जा रहा है तो याद आ रहा। वो सब आपस में संतावना देने के लिए होता है। या जो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको मैप की ज़रूरत होता है, तो हर बार कितना मैप खोलेंगे तो बार बार देख लेते हैं। लेकिन आप तो पढ़ रहे हो, उन्हें हर बार फार्मूला ऊपर कितना देखोगे। यूज करना सीखो, आपके माइंड में याद हो। जो चीज़ें होंगी कि कहेंगे साट दीजिए तो वहाँ साट दीजिएगा। फार्मूला को याद रखो, जब याद हो जाए तो भले ही लिख के साट दो, क्योंकि जब जब आपको लगे कि अब हम भूलने लगे तो वहाँ नज़र जाएगा तो याद हो जाएगा। लेकिन पहले ही साटने से नहीं याद होगा, बिना यादे के लिए साट दोगे तो कि देखते कि याद हो जाएगा। वैसे तो 1000 बार देखोगे तब भी तुमको नहीं याद होगा, एकदम पक्का नहीं याद होगा बिना याद के लिए। नहीं विश्वास है तो आप अपने घर में साट दीजिए, और आप अपने मम्मी या पापा को कहिए क्यों देखते रहिए, देखते रहिए। वो 1000 बार देखेंगे तो एका को फार्मूला याद होगा, ओकरों में कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ओकरों में कन्फ्यूज हो जाएंगे वो कि कौन से फार्मूला कहाँ है। इसलिए समझ के याद करोगे तो याद रहेगा, बाद में साट दो। बाकी तो आप समझदार रहिए, मिलते हैं कल। जाते जाते क्लास को लाइक कर देना। आज इतना देर तक जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक बने रहे मेरे साथ।